ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में योग दर्शन की लाइव कक्षा में आप सभी योग प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम योग दर्शन की लाइव कक्षा संख्या 80 को पढ़ेंगे, 80 को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 79 क्लासेस पढ़ा दी हैं और सभी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। आप जब चाहें तब इन कक्षाओं को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। इस योग दर्शन को पूरा शुरू से पढ़ाया गया है, सरल भाषा में समझा करके, हिंदी के माध्यम से। तो मित्रों, यदि आप इस कक्षा को प्रथम बार देख रहे हैं तो पहले की कक्षाओं को भी पढ़िएगा। ये कक्षा आपको पूरी तरह समझ में आएगी। मैं ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आई, समझ में आएगी, परंतु पीछे से और पढ़िएगा तो पूरा योग दर्शन आप समझ लेंगे आप। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था। हमारा अभी विभूति पाद चल रहा है, ये तीसरा, और विभूति पाद का गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था। एक 41वां सूत्र पढ़ाया था और एक पढ़ाया था 40वां। ठीक है, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 42वां सूत्र। 41वां 40वां पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे 42वां सूत्र। हाँ, चलिएगा। आज महर्षि पतंजलि जी हमें एक सिद्धि बताने जा रहे हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है, योगी क्या कर सकता है। बहुत विशेष बात है। अब देखिए, सूत्र है आपका कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। मित्रों, ये बातें कभी हमने बचपन में पढ़ी होंगी, परंतु उस समय इतना हमको लगता नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। परंतु योग दर्शन के इन सूत्रों को हमने पढ़ा, अब पढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत ही विशेष बातें हैं ये। क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि जी की, जो एक योगी होता है, एक साधक होता है,
कायाकाशयोः, शरीर, काय का अर्थ है शरीर और आकाश का अर्थ है जो पंचभूत रूपी, पंचभूतों में जो आकाश तत्व है, सबसे सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, कहते हैं उस पर माने कायाकाशयोः संबंध संयमात, योगी शरीर और आकाश के बीच में जो संबंध है उस संबंध पर संयम करता है। तो संयम करने से शरीर और आकाश का क्या संबंध है? आकाश का काम होता है अवकाश देना। मानिएगा मैं आगे चल रहा हूं तो मुझे अवकाश मिल रहा है। ये अवकाश कौन प्रदान कर रहा है? आगे चलने के लिए, इधर चलने के लिए, इधर चलने के लिए, ये आकाश का काम है। इसका काम है, आकाश का काम है। तो आकाश और इस शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, इसमें भी आकाश है। ठीक है, आकाश इसमें भी है परंतु इससे बाहर भी है। आकाश को सर्वव्यापक माना गया है। ठीक है, तो आकाश का काम है अवकाश देना। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आकाश और शरीर के जो संबंध है, उस संबंध पर माने उस संबंध को फील करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके संयम करने से, एक तो ये हो गया आकाश और शरीर के संबंध पर संयम करना इसके द्वारा, अथवा कहा कि लघु तूल समापत्तिश्च, च का अर्थ है और, लघु तूल समापत्तिश्च, लघु का अर्थ है यहां पर हल्का है, लाइट, हल्का माने जैसे ये क्या है, ये कपड़ा है, रूमाल है, ये हल्का है, ये ठोस है थोड़ा सा। तो कहते हैं कि लघु तूल, लघु माने जो हल्का, तूल का अर्थ होता है रुई। जो कॉटन होती है, कॉटन वो कैसी होती है? हल्की होती है बिल्कुल। 1 किलो रुई में कितना बड़ा गट्ठर बन जाता है, उठाते हैं आराम से उठ जाती है, बहुत बड़ा। तो कहा लघु तूल समापत्तिश्च, समापत्ति का अर्थ होता है कि अपने आप को वैसा बना लेना। क्या? अपने आप को, माने लघु तूल समापत्तिश्च, इसका अर्थ है कि जो लघु तूल है, रुई है, उस पर संयम करने से, माने तूल का अर्थ केवल यहां पर रुई केवल नहीं है, और भी हल्के पदार्थ कुछ भी हों, उन पर संयम करने से, माने उन पर संयम करेगा योगी तो क्या है, उस पर संयम माने तो हल्का जो तो पदार्थ है उस पर ध्यान करने, संयम करने से वो क्या है, अपने समापत्ति माने अपने आप को वैसा ही बना लेता है, हल्का। क्या? अपने आप को रुई जैसा हल्का ही बना लेता है। समापत्तिश्च माने वैसा ही बन जाने के कारण से, दो शर्त हो गई इसमें, दो मतलब दो कारण हो गए। एक तो का शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करने से, और एक जो हल्के रुई आदि कपड़े जो का कॉटन आदि है उस पर संयम करके उसके जैसा हल्का अपने आप को बना लेना, वो समापत्ति होती है, लघुतूल समापत्ति। तो इनमें से किसी के भी कारण, किसी के भी द्वारा, चाहे शरीर और आकाश के संबंध पर संयम से अथवा लघुतूल समापत्ति से, ठीक है, क्या कर लेता है योगी को? कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? का आकाश गमनम, वो आकाश में मित्रों गमन कर सकता है। कभी आपने सुना होगा है कि मनुष्य आकाश में भी यूं ही जो चलते जाते हैं ऐसे, ठीक है,
तो योगियों के बारे में बताया जा रहा है कि भाई योगी भी इन दो प्रकार के संयम से, समापत्ति, इसे एक प्रकार की समापत्ति और ये संयम, इनसे योगी आकाश में कहीं पर भी घूम सकता है बिना किसी वायुयान के, एरोप्लेन के। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेता है, इतना हल्का बना देता है, इतना हल्का बना देता है कि थोड़ी सी वायु से ही वो उड़ने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, ये ध्यान देंगे, ठीक है। इसी सूत्र का महर्षि व्यास जी ने जो भाष्य किया है, कमेंट्री की है, उसको भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये जो भाष्य है उन्होंने और कुछ और एक्स्ट्रा बताया है। उन्होंने कहा यत्र काया तत्र आकाशा तस्यावकाशा दानम दानात् कायस्य तेन संबंधा प्राप्ति तत्र कृत संयमो जित्वा तत्संबंधम लघुषु आतूलादिषु अपरमाणुभ्यः समापत्तिं लब्ध्वा जित संबंधो लघुर्भवति लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति ततस्तूर्ण नाभि तंतु मात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति ततो यथेष्टम आकाश गति अस्य भवतीति। संस्कृत शायद आपको नहीं समझ में आएगी, इसका भाव समझ लीजिए। इन्होंने यहां पर यह कहा कि शरीर और आकाश का जो संबंध है उस पर संयम करने से, सूत्र का अर्थ है वही है। दूसरा क्या है, उस संबंध से कहते हैं प्राप्ति तत्र कृत संयम, उस संयम से, संयम वाला जित्वा, जीत करके, और उस संबंध से ही क्या है, शरीर आकाश, हाँ शरीर आकाश का संयम है, संयम कर लिया पूरा उसके कारण से। और उसके बाद आगे और कह रहे हैं कि तत्संबंध लघुषु तूलादिषु अपरमाणुभ्या, जो हल्के तूल आदि पदार्थ हैं, माने रुई आदि हैं, वहां से लेकर के, क्या, वहां से लेकर के अणु पदार्थ तक, माने सबसे, अणु का मतलब सबसे थोड़ा छोटा जो खंड है प्रकृति का, पंचभूतों का, वहां तक वो योगी क्या करता है, इतने छोटे, माने उतना वैसा ही स्वयं को अपना बना लेता है। उसके कारण से क्या कर लेता है वो, लघुर्भवति लघुत्वाच्च, माने फिर वो इतना हल्का बन जाता है। ये दो करने के बाद वो क्या हो जाता है, बहुत हल्का बन जाता है, बहुत हल्का, ठीक है। ऐसे फूंक मारेंगे तो वो उड़ जाएगा आराम से, इतना हल्का बना लेगा शरीर को, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, इस कारण से क्या होता है, लघुत्वाच्च जले पादाभ्याम विहरति, वो पैरों से जल पर आराम से चल जाता है, इतना हल्का हो जाता है। ये पहले भी बात आई थी कि जल में, कीचड़ में, कांटों पर योगी आराम से चल लेता है। कौन सा पीछे आया था, उदान वायु पर संयम करने से। वैसे यहां पर कि वो इतने अपने बॉडी को इतना हल्का बना लेता है, लाइट बना लेता है कि वो आराम से जल पर पैरों से विहरती, माने विहरण करता रहता है। और कहते हैं इसके अलावा और क्या कर लेता है, जो मकड़ी का जाला होता है, यानी का तूर्ण नाभि तंतु मात्रे, जो मकड़ी का जाला होता है? तो मकड़ी का जाला होता है, उस जाले पर भी विहृत्य, माने चल करके, जाले पर भी चल लेता है, इतने मतलब कमजोर जाला होता है, उस पर भी वो अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है, जाले पर चल लेता है। चल करके क्या है, रश्मिषु विहरति, जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है, किरणें, उन जालों पर भी चल करके रश्मि, माने सूर्य की किरणों में विहरता है, माने विहरण कर लेता, घूमता रहता है आराम से। और कहते हैं
उसके बाद क्या करता है, यथेष्टम आकाश गति, और फिर वहां तक पहुंचने के बाद वो आकाश में कहीं पर भी घूम सकता है। उसकी इच्छा चाहे वहां आकाश में जा सकता है, कितना भी ऊंचा जा सकता है, कितना भी ऊंचा जा सकता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है, पर ये सारा प्रैक्टिस करने के बाद मिलेगा। मैं तो आपको केवल यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ये प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी सहाय करेगा यदि महर्षि पतंजलि के अनुसार तो ये घटना घटित होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, आकाश में बिना किसी एरोप्लेन के भी योगी घूम सकता है, आपने सुना होगा। परंतु ये यहाँ पर योग दर्शन का सूत्र कह रहा है इस बात को, बिना किसी एरोप्लेन के, बिना किसी पंखों के योगी आराम से अपने बॉडी को इतना हल्का कर लेता है कि वो वायु में यूं ही उड़ता रहता है, जहां चाहे वहां चला जाता है। लोक लोकांतरों की यात्रा कर सकता है, लोक लोकांतरों की, पृथ्वी लोक को मंगल लोक पे भी जा सकता है, क्योंकि वो आकाश गति कर ली उसने, ठीक है। तो ये योगी को 42वें सूत्र में यो जो विभूति बताई कि कायाकाशयो संबंध संयमात और लघुतूल समापत्तिश्च, माने शरीर और आकाश के संबंध पर संयम करने से, और उससे उसी फिर क्या उस संयम से जो तूल है, लघु माने हल्की रुई है, और वहां से लेकर के अणु पदार्थों पर क्या है, संयम से समापत्ति को प्राप्त कर लेना, माने अपने शरीर को भी वैसा ही बना करके वो जल पर आराम से चल सकता है, मकड़ी के जाले पर चल सकता है, रश्मियों में घूम सकता है, और आकाश में जहां चाहे वहां जा सकता है। ये इस सूत्र ने कहा है, इसी बात को महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, इसी बात को महर्षि व्यास जी ने कहा है। दोनों में कोई भी विरोधाभास नहीं, ठीक है। चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 43वां सूत्र। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा मित्रों इस योग दर्शन को पूरा शुरू से अंत तक। मैं इसीलिए परिश्रम कर रहा हूं कि लोग योग दर्शन योग दर्शन योग 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 कहते रहते हैं, परंतु वो सूत्र योग को जानते नहीं है वास्तव में। तो अब आप जब चाहें तब पढ़ लीजिएगा अपने मित्रों को, और जो 50 वर्ष से अधिक आयु के हो गए उनको तो सभी को पढ़ लेना चाहिए। अब तो कोई परेशानी नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, घर में बैठे बैठे आप पढ़िएगा, टीवी पर चला लीजिएगा, यूट्यूब चैनल आप देववाणी संस्कृत आराम से देखिएगा बैठे बैठे, ठीक। चलिए सर्वेभ्यो नमः।